सबको नमस्कार है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एवरेज के उस कंसेप्ट के बारे में कि जब एग्जाम में आता है तो लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। मास्टर साहब ये कहते हैं कि बाबू ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें कुछ लोग का एवरेज दिया हुआ है, इतना लोग आए, इतना लोग गए और इस तरीके का सिचुएशन हो। देखिए ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया है तो हाथ पैर फूलने लगता, बोलते मास्टर साहब छोड़ दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मत बनाओ। लेकिन आज मैं ऐसे कंसेप्ट को आप सिखाने वाला हूं, है ना, 2 3 4 क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको देखकर मजा आ जाएगा, देखकर मजा आ जाएगा। तो फिलहाल में पहले हम थ्योरी मान लेते हैं कि अपना स्टेट बिहार है और बिहार एक बहुत ही गरीब राज्य है, ऐसा मान के चलते हैं। और इसमें पर लोगों के लिए जो मंथली सैलरी है वो 10,000 रुपया पर महीना है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, मतलब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा। हम बोलेंगे जी सर, और सबका एवरेज जो सैलरी माना गया है 10,000 रुपये पर मंथ। हमने लिया है, कुछ लोगों का सैंपल लिया है। हमने बोलेंगे सर आपने बिहार में 0 रुपया कमाने वाले भी लोग हैं, है ना, 8,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं, 7,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं, 6,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं, 9,000 रुपया भी कमाने वाले लोग हैं। सर उससे ज्यादा 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, मतलब इधर जो है एवरेज सैलरी से कम कमाने वाले लोग हैं, इधर एवरेज सैलरी से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। तो सिचुएशन ऐसा है सर कि सबको मिला जुलाकर अगर जो एवरेज आ रहा है, एवरेज में औसत क्या होता है, सबको बराबर करना। तो सबको बराबर कर रहे हैं तो 10,000 रुपया पर महीना। तो दो ही तरीके का क्वेश्चन बनेगा, एक लोग छोड़कर जाएंगे, एक लोग क्या करेंगे, छोड़कर जाएंगे, एक लोग छोड़कर जाएंगे। और एक सिचुएशन क्या आएगा कि वो आएंगे, है ना, मतलब एंट्री लेंगे, क्या लेंगे, एंट्री लेंगे। अब समझिएगा चीजों को, अब समझिएगा, यहां से कंसेप्ट शुरू होता है। अगर बिहार से 0 रुपया, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया, 6,000 रुपया, 9,000 रुपया वाला लोग अगर छोड़कर जाता है तो क्या बिहार का एवरेज सैलरी बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपका जवाब होगा सर कि एवरेज से कम वाला अगर छोड़कर जा रहा है सर, एवरेज से अगर सर 8,000 रुपया कम वाला छोड़कर अगर जा रहा है सर, 8,000 रुपया कम वाला अगर आदमी छोड़कर जा रहा है सर, तो बिहार स्टेट में खुशी आएगा सर, क्योंकि ये बोझ बना हुआ था हमारे शहर का, हमारे राज्य का ही पूरा जो सैलरी है बाबू वो 10,000 रुपया है। ये बोझ बना हुआ था कि नहीं मेरे पे? यानी कि जी सर, यानी कि 8,000 रुपया वाला अगर छोड़ के जाता है सर, 8,000 रुपया वाला छोड़ के जाता है सर, तो दिक्कत क्या होगा सर? हमें दिक्कत कुछ नहीं होगा सर, हमें इस बिहार पे एक आदमी के लिए 2,000 रुपया पर आदमी फायदा हो जाएगा। मतलब एक आदमी 2,000 रुपया फायदा देकर जाएगा सर, क्योंकि ये 10,000 में सर 8,000 ज्यादा लेकर, 8,000 था तो 2,000 ये दूसरे का लेकर एवरेज इसका काउंट हो गया था सर, यानी कि सर कम वाला गया सर तो फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 2,000 का। अब बोलिएगा कि सर अगर 7,000 वाला अगर आदमी अगर छोड़ के जा रहा है बिहार को तो कितना फायदा होगा? हम बोलेंगे सर 3,000 फायदा होगा सर। हम बोलेंगे सर 6,000 वाला छोड़ के जा रहा है सर, तो हमारा एवरेज सैलरी हमारे राज्य का सर 10,000 है सर, 6,000 वाला छोड़ के जा रहा है सर, 4,000 फायदा में रहेगा सर, बचेंगे सर। अब बोलेंगे जी सर, इससे सर 1,000 सर, 1,000 क्या हो जाएगा सर? फायदा होगा। अब अगर मैं बोलूं आपको कि अगर कोई आए, क्या करे, कोई आए, तो आए में क्या हो स्थिति हो सकता है? मान लिया आने का मतलब कि कोई आदमी है जिसका सैलरी 8,000 रुपया है, वो एंट्री ले रहा है, बाहर से आ रहा है, बाहर से क्या आ रहा है 8,000 रुपया सैलरी लेकर। हम बोलेंगे सर ऐसा है सर कि 10,000 रुपया तो मेरा स्टेट का एवरेज सैलरी है, ये कम कमाने वाला जब आदमी आ रहा है तो यहाँ के बोझे ना बनेगा जी। शुरू में तो छोड़कर गया था तो खुशी हुआ था, फायदा हुआ था, लेकिन कम सैलरी अगर लोगों का है और वो आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ये अंदर वाला नहीं बाहर से आ रहा है, तो ये जब सैलरी वाला जब आएगा बाबू तो हमें घाटा होगा। कितना घाटा होगा? तो 8,000 वाला आएगा बाबू तो 2,000 घाटा होगा, यहाँ पे 3,000 घाटा होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3,000 घाटा होगा, यहाँ पे 4,000 घाटा होगा सर बिहार को, यहाँ पे घाटा होगा सर 1,000 का घाटा। यानी कि सर हमने ये समझा कि अगर एवरेज सैलरी से कम वाला लोग अगर छोड़ के जाएंगे तो फायदा होगा, क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन एवरेज सैलरी से कम वाला सैलरी वाला लोग कहीं से आएगा तो सर हमको घाटा देगा सर इतना इतना हजार का, क्योंकि मेरे स्टेट का इतना सैलरी है। और बोले जी सर ये बात सही है। अब अगर बाबू एंट्री लेते हैं और छोड़कर जाते हैं, एंट्री लेते हैं या छोड़कर जाते हैं, है ना, दो सिचुएशन है, और दोनों सिचुएशन में अगर हमने ले लिया कि एवरेज सैलरी हमारे पास 10,000 है और अगर 12,000 वाला लोग की एंट्री होती है तो हमारे स्टेट को फायदा होगा सर, हमारे स्टेट को क्या होगा सर? फायदा होगा सर, 2,000 का फायदा हो जाएगा सर, 2,000 का क्या होगा सर? फायदा होगा। ज्यादा सैलरी वाले आ रहे हैं हमारे पास सर, 15,000 सैलरी का कहीं से अगर आदमी आया सर तो 3,000 फायदा होगा सर, है ना सर। अगर 18,000 सैलरी वाले लोग आए सर तो 6,000 फायदा होगा, सॉरी 8,000 फायदा होगा सर,
हमारे स्टेट को सर। 20,000 सैलरी वाला अगर बाहर से आएगा सर तो 10,000 के मुकाबले सर 10,000 फायदा होगा सर। हमने जी सर 10,000 फायदा होगा, लेकिन गुरुजी छोड़कर जाते हैं तो मातम छा जाएगा हो। हमारे स्टेट का जो सैलरी है 10,000 रुपया पर महीना है और 12,000 वाला आदमी छोड़ के जा रहा है, 2,000 का घाटा लगेगा सर। कितना घाटा लगेगा सर? 2,000 घाटा लगेगा सर। 15,000 वाले छोड़ के जाएंगे तो सर 5,000 का घाटा लगेगा सर। कितना घाटा लगेगा सर? 5,000 का घाटा लगेगा सर। यहां पर भी बाबू इसमें भी कितना था? 5,000 था। 5,000 उसमें फायदा हुआ था। इसमें सर 6,000 का घाटा सर, 6,000 नहीं 8,000 का घाटा सर। ये 20,000 वाला छोड़ के जाएंगे तो सर 10,000 का घाटा सर। बाबू ये घाटा हुआ। अगर इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए बाबू तो वैसा क्वेश्चन बना सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। आपके मास्टर साहब एग्जाम में बैठेंगे तो नहीं बनेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एलपी का सबसे पहला क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों का औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है कहीं पे। 5 लोग जिनकी औसत है 146 सेंटीमीटर है छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, और 5 अन्य जिसकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा में नए विद्यार्थियों की औसत क्या होगी? हमने क्या पढ़ा था कि औसत से अगर कम वाला छोड़ के जाते हैं तो फायदा होगा। कितना कम है औसत से? हम बोले सर 150 से 146, 50 से 146, 4 कम है सर, 4 कम है 5 लोगों पे सर, तो 5 का 20 का सर फायदा होगा सर। 5 का 20 का सर फायदा होगा। कम वाला छोड़ के गया है, खुशी महसूस होगा अपने स्टेट में। हाँ सर, लेकिन 5 अलग लोग हैं जिनका औसत ऊंचाई 156 है, वो सम्मिलित होते हैं सर, तब भी फायदा सर। औसत से ज्यादा आ रहा है सर, औसत से ज्यादा आ रहा है सर, स्टेट में फायदा होगा सर। ज्यादा वाला आ रहा है सर, कम वाला गए ज्यादा वाला आए, तो हम बोले सर 1 पे 6 का फायदा सर, तो 5 पे कितना का फायदा सर? तो 5 6 का 30 सर, 5 6 का 30 सर, यानी कि 20 और 30 कितना? 50 का फायदा हो रहा है अपने स्टेट को सर। कितने का फायदा हो रहा है? 50 का फायदा हो सर। तो कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत कितनी होगी? हम बोलेंगे सर पहले हमारे पास 150 था औसत, अब 50 फायदा हुआ सर। ये 50 फायदा बटेगा कितना में सर? बटेगा सर 50 लोगों में सर। हम बोले जी सर 50 लोगों में बटेगा सर, 50 लोगों में बटेगा मेरे भाई। तो 50 बटा 50 कितना? 1, यानी कि बाबू 150 प्लस 1 कितना? 151 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे बाबू, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, है ना। एक क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन ये है कि ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन मेरे भाई कि एक समूह में सभी बच्चों का औसत 45 केजी है, यदि 42 केजी के 10 बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि औसत से काम वाला आदमी छोड़ के जाएगा, बीमारू निकलो निकलो निकलो, 3 केजी का फायदा होगा कम वाला छोड़ रहे हैं तो। कितने लोगों पर? 10 लोगों पर फायदा होगा। कम वाला छोड़ के जा रहा, फायदा स्टेट को फायदा होगा, गरीब आदमी जा रहा। तो 45 माइनस 42 कितना? 3 केजी का फायदा। कितने लोगों पर? 10 लोगों पर सर, इतना फायदा हुआ सर। और औसत वजन 55 केजी के 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं सर। औसत से ज्यादा वाला आ रहे हैं, वेलकम, ज्यादा कमाई वाला आ रहे हैं। कितना ज्यादा कमाई एक पे? 45 से 55, 10 ज्यादा। कितने लोग? 2 लोग, यानी कि 10 दूनी 20 का ये फायदा देगा सर, यानी कि 30 20 50 केजी का फायदा हो गया। टोटल कितना फायदा हुआ? 50 केजी का। तो लिखा है तो समूह में बच्चों का औसत वजन 1.25 केजी, 1.25 केजी बढ़ जाता है। देखो बाबू ऐसा है कि एक कंसेप्ट आपको और सीखना है कि टोटल जो बढ़ोतरी हुआ 50 केजी और एक पे बढ़ोतरी हुआ 1.25 केजी, है ना। तो हम लोगों की संख्या निकाल सकते हैं कि अभी कितने लोग हैं। 50 केजी टोटल बढ़ा, एक पे बढ़ा 1.25 केजी। अगर टोटल को टोटल परिवर्तन बटा 1 में परिवर्तन में भाग देते हैं तो लोगों की संख्या पता चलता है। हम बोले सर दशमलव हटाने के लिए 100 से भागा सर, 100 ऊपर चल जाएगा सर। 25 दूनी 50 सर, 25 5 125, 20 5 100 सर, 20 दूनी 40 लोग अभी फिलहाल में है। क्या 40 लोग आंसर मार दे? नहीं। पूछा प्रारंभ में समूह में कितने बच्चे थे, तो हम बोलेंगे सर शुरू में X थे सर, उसमें से सर, और उसमें से क्या हुआ 10 छोड़े थे सर, 2 आए थे सर, बराबर 40 सर। ये बाबू -8 इधर है, -2 + 2 8, है ना। तो x बराबर 40 8, 48 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 48 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। आपको सॉल्व करने के लिए बाबू 2 क्वेश्चन और दिया गया है, जिसको स्क्रीनशॉट लेकर, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। ये वीडियो का मेन उद्देश्य ये था कि अभी तक एक छोटा वीडियो में, है ना, किसी ने बताया नहीं है इस कंसेप्ट को, है ना। विद्यार्थी को जब एग्जाम में आता है तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आपको कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं।